ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। पहला और हमारा सौभाग्य है कि वो छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा, और हमारा सौभाग्य है कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 70-80 किलोमीटर है जामरी पाटेश्वर धाम। अब तो नाम भी पाटेश्वर धाम से कौशल्या धाम हो रहा है। आप कभी भी जाके देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं। तो आते जाते रहना चाहिए। जो अभी तक नहीं आए हैं उनको भी मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि आइए और आकर देखिए उस निर्माण को। वो निर्माण आपका है, आपके गांव का है, आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, आपके संकल्प से हो रहा है। उस निर्माण को देखिए, उस निर्माण के लिए जो अपना संकल्प है उसे पूरा कीजिए, क्योंकि ऐसा निर्माण हजारों वर्षों में कभी भारत भूमि में होता है। मंदिर तो बहुत बन जाते हैं बंधु, लेकिन तीर्थ बनना स्वाभाविक नहीं। तीर्थ कभी कभी बनता है। और किसका तीर्थ बन रहा है? तो पवन दीवान जी ये क्षेत्र में आवे, उनका भागवत होए कई तो गांव में। तो पवन दीवान जी का है, राम नाम साचा, राम हमर भांचा। राम कौन है? तो छत्तीसगढ़िया मन में राम होकर भांचा है। हम राम को भांचा मानते हैं। ये राम का मामा गांव है, कौशल्या की जन्मभूमि है, और इसीलिए
छत्तीसगढ़िया जो है बड़े सम्मान के साथ राम को भांचा कह के पुकारता है। दुनिया में और कोई प्रदेश का आदमी नहीं जो राम को भांचा कहे, वो छत्तीसगढ़िया है जो कह सकता है कि राम मेरे भगवान नहीं, मेरे भांचा राम है। तो ये जो भांचा राम हम कहते हैं भगवान को, वो क्यों कहते हैं? इसलिए तो कहते हैं कि कौशल्या हमारी बेटी है। यदि कौशल्या जैसी बेटी का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं होता तो राम जैसे भांचा नहीं होते। आज गांव-गांव में मैं वही सवाल छत्तीसगढ़ के लोगों को पूछने निकला हूं। मेरा भी जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है, मैं छत्तीसगढ़िया साधु हूं। मैं कोई यूपी बिहार से यहाँ ठगने नहीं आया। जो जनता के द्वारा मिला, आज करीब 25 करोड़ का काम उस जंगल में हो गया है। आप आके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम पीछे रह गए। तो एक सवाल ही पूछने निकला हूं कि भाई राम पहले कि कौशल्या पहले? बहिनी पहली आती है कि भांचा जी? भांचा पहले इसकी बहिनी? बहिनी हुई तबे भांचा हुई ना। राम है तब है कौशल्या की, कौशल्या है तब है राम, तो कौशल्या है तब राम है। तो राम का जन्मभूमि तो हमने बना लिया, राम जन्मभूमि अयोध्या में बन गया, लेकिन कौशल्या का क्या? 3 युग हो गए, द्वापर, त्रेता, कलयुग, लेकिन कौशल्या माता का धाम या मंदिर आज तक नहीं बना। ये पहला कौशल्या धाम का जो निर्माण है वो चल रहा है। तो ऐसे निर्माण के कार्य को हम अधूरा कर दें या उसको पूरा होने में हमारा संकल्प बाधा बने, ये अच्छी बात नहीं है। हमको उसे पूरा करना चाहिए। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैंने संकल्प लिया कि 3 साल में पूरा करना है, और गांव-गांव में गया, हजारों लोग जुड़े, हजारों लोगों ने कहा कि माँ कौशल्या के लिए हम 1 लाख देंगे, 50,000 देंगे, 11,000 देंगे, 3,000, 1100। कोई हनुमान बना, कोई अंगद बना, कोई गिलहरी बना, लेकिन सबने योगदान करने का संकल्प लिया। तो ये तो मेरा पुराना गांव है, सदस्य गांव है, इतने लोग यहाँ जुड़े हैं। तो एक बार कम से कम इस गांव में आने का था, एक बार और याद दिलाने का था, क्योंकि आने वाले 2026 में जब स्थापना हो जाएगा तो उसके बाद हम कभी किसी से कोई मांग नहीं रखेंगे। अभी भी लोग नहीं दिए तो हमने कभी उनसे गुस्सा नहीं किया, किसी प्रकार से उनको, है ना, नोटिस थोड़े निकालेंगे उनके लिए, कोर्ट कचहरी थोड़े करेंगे। भाई ठीक है, आपका संकल्प है, आप करना अपने मन से बोले थे, सम्मान पत्र बांटे थे, लेकिन यदि आप नहीं कर पाए हो तो आज के समय में उसको पूर्ण करना चाहिए। आज के समय में सब प्रकार से आप संपन्न हैं। और माँ कौशल्या धाम का निर्माण भी अब 1 साल बाद पूरा होने वाला है 2026 में। तो हमारी माताओं को, बहनों को, बंधुओं को, गांव के सियान पटेल जो भी हैं, मैं एक एक का नाम यहाँ अनाउंस करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा कि किसने क्या संकल्प लिया। सब नाम है, रिकॉर्ड है, कई लोग जमा भी किए हैं, लेकिन ये मैं छोड़ के चले जाऊंगा। आप लोग इसको अपना बैठक करो, मीटिंग करो, चर्चा करो, स्वयं सोचो कि एक ऐसे तीर्थ के निर्माण के कार्य को आज 4 करोड़ रुपया लोगों ने बोल के दिया नहीं, और उसी के कारण वो निर्माण रुका हुआ है। लेकिन अब हमने संकल्प ले लिया है कि कोई संकल्प को पूरा करे वो यश का भागी बनेगा, अधूरा करे अपयश का भागी बनेगा, लेकिन हमें अपना कार्य जरूर करना है। और माँ कौशल्या की स्थापना 2026 में होकर रहेगी, इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। 7 अक्टूबर, अभी नवरात्रि के बाद 7 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का मेला है। मैं आप सबको न्योता दे रहा हूं, आप सब लोग आइएगा, पूरा प्रदेश आएगा, संत लोग आएंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। माँ कौशल्या धाम कितना बन गया, 3 मंजिल हो गया, उसको आपको देखने आना है। तो 7 अक्टूबर को हमारी सब माताएं बहनें, गाँव-गाँव में महिला समूह है, मैं महिला समूहों का भी आह्वान करते चल रहा हूं। एक समूह में 10 माताएं होती हैं, आओ एक संकल्प माँ कौशल्या के नाम, हम 500 भी निकालेंगे तो 5,000 रुपये हो जाता है। आज गांव-गांव के महिला समूह ने भी मुझे साथ दिया, माताओं ने साथ दिया, और माताओं ने भी संकल्प लिया कि हर महीना मिलता है, चलो 1 महीने माँ कौशल्या के लिए हम निकालेंगे, लेकिन इस धाम का निर्माण अब पूरा होना चाहिए। आज हम उड़ीसा का नाम लेते हैं तो जगन्नाथ, गुजरात का नाम लेते हैं तो द्वारका, जब छत्तीसगढ़ का नाम लें तो कौशल्या धाम और माता कौशल्या का नाम आना चाहिए। ये हमारे प्रदेश के लिए सम्मान की बात हो। मैंने आज तक कभी किसी नेता, मंत्री, ठेकेदार के दरवाजे जाकर के चंदा नहीं मांगा है। मैंने गांव-गांव में सभाएं की, आप जैसे ही सब सनातनी राम भक्तों से मिला, सबका आह्वान किया, और लोगों ने अपने मन से, अभी टाटे कसब में पहली बार गया और आज वहां भी 12-15 लोगों ने अपना नाम लिखाया, 2100, 3100, 5100, जिसने बना संकल्प किया, और सब संकल्पित हुए कि हम सब, माताओं ने भी संकल्प लिया कि कौशल्या धाम को पूर्ण करेंगे। तो आपका गांव तो पहले से संकल्पित है, हो सकता है
कि इस लिस्ट में ऐसे भी हैं जिनका नाम नहीं है, उनको भी अब जोड़ने में आया हूं। जैसे अयोध्या के लिए हमने हर घर से योगदान दिया है, वैसे ही अपने छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या माता के धाम के लिए भी हमें योगदान करना है, निर्माण को पूरा करना है। बढ़िया नवरात्रि चल रहा है, ये संकल्प और साधना का पर्व है। हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? नवरात्रि में धर्म की विजय और अधर्म का नाश का ये पर्व है। महिषासुर, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ, ये कौन है? ये अधर्म के प्रतीक है, लेकिन ये बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हिंसा, द्वेष, झगड़ा, जलन, निंदा, ये जितना दुर्गुण है, यही तो शुंभ निशुंभ है, यही तो चंडमुंड है, यही तो महिषासुर है। माँ भगवती से दोनों समय पूजा करते हो तो प्रार्थना करो कि हे माँ मेरे हृदय में उतरो। अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया, आप मेरे हृदय में आओ और मेरे हृदय में जो चंडमुंड विराजमान है, जो शुंभ निशुंभ राक्षस है, महिषासुर है, उनका आप नाश करो और मेरे भीतर भक्ति और ज्ञान का प्रकाश करो माँ। ऐसे माँ से प्रार्थना करने का पर्व है, 9 दिन का पर्व साधना का पर्व है। हमारी माताएं, बहनें और बंधुओं के लिए माँ भगवती ये 9 दिन बड़ी प्रसन्न रहती हैं। तो ऐसी बल्कि जीवन भर के लिए अपने समस्त दुर्गुणों का त्याग करके, दुर्विचारों का त्याग करके अच्छे विचारों को ग्रहण करने का संकल्प है, तो हमारा नवरात्रि सफल हो जाएगा। और नवरात्रि के अवसर पर सत्संग मिला है, हम सत्संग में आए हैं, तो एक संत होने के नाते मैं भी यही कहूंगा कि अपनी वेशभूषा बचाएं, अपनी भाषा बचाएं और अपना भोजन बचाएं। हमारा भोजन तामसी ना हो, हमारा वेशभूषा गलत ना हो और हमारा जो भाषा है वो बड़े प्रेम की भाषा हो, अपनी भाषा हो, अपने स्वदेश की भाषा हो। ऐसा प्रयास करें। बहुत दिनों के बाद आपके गांव में आया, लेकिन उसके बाद भी आप सब ने बड़े उत्साह के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ यहाँ पर उपस्थिति दिया। मेरी यात्रा में 2 पल का ही समय सही, लेकिन आप लोगों ने उस समय का उपयोग किया। इसके लिए पूरी कनेरी गांव का हम आभार करते हैं और सबको न्योता देते हैं। बहुत दिन में महाराज आए हो, ऐसे की तो महू के तुम बहुत दिन हो गए नहीं आए हो, बहुत जन तो एको भाव नहीं गए हो, तो आओ अभी बढ़िया 7 तारीख को ही आओ और जब मन लगे आओ। अब तो आश्रम, अभी कह रहे थे ना बंधु की दिनों दिन वहाँ परिवर्तन हो रहा है, तो आश्रम सही में बड़ा विशाल बनते जा रहा है और जंगल में मंगल कहते हैं, वो जंगल के बीच में है आश्रम। वहां पे जैसे ही जाओगे सीता रसोई चलती है, पहले नहीं चलता था, अभी 7-8 साल से वहाँ सीता रसोई। सीता रसोई का मतलब आप 5 जाओ, 50 जाओ, 500 लोग जाओ, किसी भी टाइम जाओ, 12 महीना में कोई भी दिन जाओ, जाओगे तो भोजन बिल्कुल तैयार मिलेगा। सबको भोजन प्रसादी वहाँ भंडारे में कराया जाता है, 12 महीना भंडारा चलता है। बढ़िया पहाड़ के ऊपर 400 सीढ़ी चढ़ोगे तो पाटेश्वर बाबा का मंदिर है, अभी वहाँ ज्योत जल रहा है। और इसी तरह नीचे में नर्मदा कुंड है, हनुमान जी हैं, 50 साल से वहाँ धुनी जल रही है। जब गुरुदेव भगवान आए तो पेड़ के नीचे धुनी जलाए, वो आज भी अखंड जल रही है, 50 साल हो गया। नर्मदा कुंड है और ऐसे बहुत सारे, वहाँ गौशाला बन गया। और सबसे बड़ी बात है कौशल्या धाम, जो ठोस पत्थर से, लाल पत्थर से बन रहा है, वो भी 3 मंजिल बन के तैयार हो गया, बस गुंबज बनना बाकी है। उसको अभी 2025-26 में किया जाएगा और आने वाले दिवाली तक अर्थात 1 साल में ये कौशल्या माता और पूरी मूर्तियों की स्थापना वहां पे की जाएगी। नीचे तल में भगवान शंकर, बीच तल में कौशल्या माता और सबसे ऊपर पंचमुखी हनुमान की स्थापना होगी। ये पूरे मंदिर को बनाने के लिए ईटा का उपयोग नहीं है, मंदिर को बनाने के लिए कोई लोहा का उपयोग नहीं है। ये 1400 किलोमीटर दूर राजस्थान से पत्थर उस समय भी आता था जब आपके गांव में आया था, अभी भी आ रहा है और बड़े बड़े मशीन और क्रेन के द्वारा उसको लगाया जा रहा है। 40-40, 50-50 क्विंटल वजन का एक खंभा उसमें बैठाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ईटा सीमेंट का बनाओगे ना तो 80 साल 100 साल में टूट जाएगा, लेकिन ये हजारों साल रहेगा। मेरा नाम रहे ना रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ के उन सभी दानवीर भामाशाहों का नाम, उन परिवारों का नाम रहेगा जिन्होंने कौशल्या धाम के लिए अपने परिवार से एक अंश निकाला है। उन सब का नाम वहाँ शिलालेखों में मैं अमल करके जाऊंगा। तो कनेरी गांव को भी मैं आह्वान करता हूँ कि आप सभी सनातन हिंदू राष्ट्र के इस निर्माण में, माँ कौशल्या धाम के निर्माण में अपना योगदान दें। आप सब जो जुड़ चुके हैं वो सब अपने लिस्ट में अपना नाम देखकर इस संकल्प को पूरा करें, क्योंकि संकल्प लेना नहीं चाहिए, ले तो पूरा करना है, उससे दोष लगता है। तो वो निर्माण आपका है और आशा करता हूँ कि आने वाले दिसंबर जनवरी में जब नया फसल आएगा तो माँ कौशल्या के लिए
पंचमुखी हनुमान के लिए जो संकल्प है उसे आप लोग पूर्ण करेंगे और पूर्ण करके सहयोग प्रदान करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम करेंगे तब पूरा होगा, हम नहीं करेंगे तो भी पूरा होगा, लेकिन इसमें जुड़ने वालों का नाम जरूर, जो संकल्प लेके पूर्ण कर रहे हैं उनका नाम वहां शिलालेखों में अमर रहेगा, और जो केवल लिखा है उनका नहीं। और साथ ही मैं माताओं से निवेदन करूं कि जैसा मैंने कहा एक संकल्प मां कौशल्या के नाम, तो वैसे ही आज आपको भी योगदान अनुदान सब मिलता है, तो कम से कम एक महीने का अनुदान 1100, 2100, 3100। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।